मंगनी। आजकल ये रिवाज समझ लिया गया है कि निकाह से पहले बाकायदा मंगनी की तकरीब की जाती है, फजूल खर्ची की जाती है। मंगनी के बाद मंगेतर को मुकम्मल तौर पर घर का हिस्सा समझा जाता है। उसे लड़की से मिलने पर कोई रोक टोक नहीं होती। यही मुआशरे की हकीकत है। एक लड़की जो सारी जिंदगी अपनी इज्जत, अपनी हया, अपने वकार को बचा कर रखती है, लेकिन जैसे ही मंगनी होती है, नंबर्स का तबादला, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग पैदा की जाती है, गपशप का तबादला किया जाता है एक दूसरे को समझने के लिए। अफसोस, यहाँ वो लड़की अपनी सारी जिंदगी की मेहनत खो बैठती है। अगर रोका जाए तो आगे से आपको जवाब मिलेगा, कैसी बात कर दी आपने, ये हमारा मंगेतर है, हमारी शादी होने वाली है। भाई, आपकी शादी होने वाली है लेकिन हुई नहीं, निकाह होने वाला है लेकिन हुआ नहीं है। फिर होता यह है, इस मंगनी के नकारा रिश्ते में बांधकर जो एक दूसरे के साथ वादे किए जाते हैं, बातों के तबादले किए जाते हैं, इनकी वजह से ही निकाह के बाद लड़ाइयां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। इस वक्त तुमने मुझे ये कहा था, ठीक है, इस्लाम में इजाजत है पसंद की शादी की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मंगनी के बाद गपशप की जाए, हर फंक्शन की तस्वीर भेजी जाए कि आज मैंने ये पहना, आज मैंने ये खाया। अगर कोई भी माँ मेरी ये पोस्ट पढ़ रही है तो उनके नाम मेरा पैगाम है कि अपने बच्चे बच्ची की मंगनी अरसा पहले ना करें। अगर आपका 4 साल 5 साल बाद शादी का प्लान है तो मंगनी पहले बिल्कुल ना करें। मंगनी के बाद शादी को देर ना करें, यहाँ तक के महीनों तक भी ना रखें ताकि ये फितना ना फैले। तो आज के इस लेक्चर का मकसद था, मंगनी के बाद शादी को देर ना करें या डायरेक्ट निकाह करें, हलाल को इख्तियार करें। मेरे चैनल टी लीफ सिनेमा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।